सच कहूँ तो मुझे मेरा बचपन फिर से जीने का मौका मिला है, अपनी बच्ची के साथ। मैं फिर से अपना बचपन जीऊँगी। वैसे बचपन दोबारा नहीं आता, सब लोग बोलते हैं, लेकिन मेरा बचपन दोबारा आ गया है। फिर से मैं अपना बचपन जी सकती हूँ। इन नन्हे हाथों के साथ फिर से मैं खेल सकती हूँ। हाँ, मेरा बचपन वापस नहीं आ सकता, लेकिन इसका बचपन तो मैं एन्जॉय कर सकती हूँ ना। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों से सोच रही थी मैं यूट्यूब पे आऊँगी तो मेरी फैमिली वालों का क्या रिएक्शन होगा, मेरे ससुराल वालों का क्या रिएक्शन होगा। लेकिन ये जान के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे कोई रोक टोक नहीं कर रहा है, मुझे सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ख़ास करके मुझे अपनी फैमिली मेम्बर के, मेरे ससुर जी से, और बहुत सारे लोग थे उनसे मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन अब मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्हें मेरी वीडियो बनाने से कोई तकलीफ़ नहीं है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, और यूट्यूब फ्रेंड्स को भी थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। और फाइनली मैं बहुत खुश हूँ सच्ची। मुझे जान के बहुत खुशी हो रही है कि मेरे ससुराल वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हस्बैंड जी को तो कोई प्रॉब्लम पहले से था ही नहीं, लेकिन ये जान के मुझे बहुत खुशी है कि मेरे ससुराल वालों को, मेरे फैमिली मेम्बर को कोई तकलीफ़ नहीं है। और पीयू भी मेरा साथ दे रही हैं। पीयू बाल मत खींचो यार, ऐसे ही खींचती रहती हैं ये बाल, देखो। पीयू लग रही है मम्मा को, सारे बाल नोच डाले। एक तो इनके होने से मेरे बाल वैसे भी झड़ रहे हैं, बच्चों के होने से झड़ते हैं, और पेस्ट खींच-खींच के बाकी बचे-कुचे हैं ना वो भी निकाल देंगी। मतलब सर पे 4 बाल भी नहीं रहेंगे कुछ दिनों में। हस्बैंड जी ड्यूटी के लिए जा चुके हैं। मैं पीयू के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, हमारा बचपन तो निकल चुका, तो हम अपने बचपन को याद ही कर सकते हैं। लेकिन बच्चों के सहारे अपना बचपन फिर से जीने का मौका ज़रूर मिला है मुझे, तो मैं इस टाइम को नहीं जाने दूँगी। अपना बचपन अच्छे से एन्जॉय करूँगी, और हर चीज़ अच्छे से महसूस करूँगी। ये टाइम भी कुछ यादगार रहेंगे। यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे आने का मेरा इंटेंस भी यही था कि मैं अपनी वीडियो पीयू के छोटे से लेके बड़े होने तक के सारा टाइम, सारी मेमोरी मैं यूट्यूब पर कलेक्ट कर सकूँ, और फिर बाद में मुझे देखना पड़े तो मुझे देख के बड़ी खुशी होगी। और ये चीज़ मेरे महसूस करने से लेके मेमोरी भी मेरी सेव रहेगी यूट्यूब पे। और बहुत जल्दी मैं अपने ससुराल जाने वाली हूँ, तो सभी लोगों के साथ आपको मिलाऊँगी, और अपनी शादी की मेमोरी भी आपके साथ शेयर करूँगी। मतलब एल्बम फ़ोटो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी शादी के। उसमें मेरी फैमिली के सब लोग आपको मिल जाएँगे। वैसे तो कैज़ुअली किसी शादी या फंक्शन में ही सब लोग मिलते हैं, लेकिन मैं अपनी शादी की जो एल्बम आती है वो आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसमें सबके फ़ोटो मिल जाएँगे। उनके साथ अपना इंट्रोडक्शन शेयर करना चाहती हूँ। मेरी फैमिली में कौन-कौन है, मैं कहाँ पे रहती हूँ, कहाँ से हूँ मैं, कहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ, और अभी मैं कहाँ पे रह रही हूँ। तो वैसे तो मैं एमपी से ही हूँ, प्रॉपर एमपी से हम लोग। लेकिन मेरे डैडी गुजरात में बिज़नेस करते थे, उनका बिज़नेस गुजरात में ही था, तो हमारी एजुकेशन सब कुछ गुजरात में हुई है। और मैंने 12th कर रखा है, 12th के बाद मैंने नर्सिंग की थी, फिर मेरी शादी हो गई, तो पढ़ाई मेरी वहीं पे स्टॉप हो गई, क्योंकि पीयू के होने से मैंने पढ़ाई अपनी वहीं पे रोक दी, मैंने नर्सिंग कर रखी थी। और मेरी फैमिली में मेरी बहन, मेरे डैडी, अब मेरी मम्मी और मैं, हम 4 लोग हैं। और फिर उसके बाद मेरे 2 बड़े पापा हैं, 2 छोटे चाचू हैं, और मेरे डैडी हैं, और 5 भाई हैं मेरे डैडी, और मेरे दादी-दादू हैं, और फिर मेरी फई हैं। वैसे तो मेरी फई 2 हैं, लेकिन एक फई मेरी एक्सपायर हो गई। तो मेरे फूफा जी हैं, मेरे भाई हैं, वो भी बहुत बड़ी फ़ैमिली है मेरी। वैसे गिनाई जाए तो मेरी फ़ैमिली बहुत बड़ी है। अगर मिलाने जाऊँ ना तो पूरा, अगर मैं बताने जाऊँ तो सुबह से शाम हो जाएगी ससुराल की और मेरे घर की फ़ैमिली के बारे में बताऊँगी तो। अब मेरे ससुराल पे आते हैं तो मेरे ससुराल में हैं मेरे ससुर जी, मेरी सासू माँ, और मेरे 2 जेठ जी हैं, और मेरे हस्बैंड, 3 भाई हैं, और फिर एक सिस्टर है उनकी, उनकी मैरिड हो चुकी है। मेरे बड़े भैयों की दोनों की भी मैरिड हो गई है, और फिर मेरे ससुर जी भी 5 भाई हैं। तो मेरे ससुर जी 5 भाई हैं ना, सच्ची कहूँ ना तो उनमें से मुझे सबसे बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरे ससुर जी की फैमिली थोड़ी डेंजर है, और मुझे डर भी लगता है। मुझे अपने डैडी से भी बहुत डर लगता है। तो उनकी वज़ह से मैं यूट्यूब पे आने से थोड़ा डर रही थी, लेकिन मेरे डैडी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं सच्ची। सच्ची कहें ना तो अपने आप खुद जब माँ-बाप बनते हो ना, तब आपको लोगों की उनकी ज़िम्मेदारी समझ में आती है। तो मुझे समझ में आता है कि मेरे मम्मी-डैडी ने मुझे कितनी मुश्किल और कितनी प्यार से मुझे पाला है सच्ची में। एक लड़की होने के नाते मैं कह सकती हूँ कि मैं एक लड़की होने के बावजूद उन्होंने मुझे इतनी छूट दी है कि कुछ कहने की बात नहीं है। मतलब उन्होंने तो समझा ही नहीं कि मैं एक लड़की हूँ, एक लड़की की तरह मुझे पाला है। तो मुझे उन पे गर्व है कि हाँ, वो मेरे डैडी हैं, वो मेरी मम्मी हैं।
वैसे तो सभी माँ बाप अपने बच्चों की हर डिमांड पूरी करते हैं, हर ख्वाहिश पूरी करते हैं मेरे, लेकिन कहते हैं ना, मेरे माँ बाप की बात कुछ अलग है। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी वैसे ही पेरेंट्स बन सकूँ, बन पाऊँ। मैं भी अपनी मम्मी जैसी अपनी बच्ची का ध्यान रखूँ, अपने डैडी जैसा अपने बच्ची का ध्यान रखूँ। और मेरे ससुराल में जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। मेरे ससुर जी के भाई, उनसे मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन मेरी फैमिली है बहुत अच्छी है ससुराल की। मेरे ससुर जी भी बहुत अच्छे हैं और इनके 2 भाई हैं, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। तो मैं अपने आप को बहुत लकी फ़ील करती हूँ कि मुझे इतने अच्छे-अच्छे लोग मिले हैं। हस्बैंड आर्मी में जॉब करते हैं। फ़िलहाल हम लोग पटियाला में रह रहे हैं। अपने हस्बैंड के साथ मैं रहती हूँ और पीहू रहती हैं। मुझे अभी आए हुए 2 ही महीने हुए हैं सिर्फ़ यहाँ पे, और वैसे हम लोग मुरैना में, मेरे ससुराल प्रॉपर मुरैना में है। गाँव में अब कोई रहता नहीं है, गाँव सिलपरी है हम लोग का। बस इतना ही, ज़्यादा ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती मैं आप सभी को सबके बारे में, लेकिन इतना ही बनाऊँगी। और मेरे फैमिली में शादी है, तो मैं अपनी फैमिली मेंबर से भी आपको जल्दी मिलाने वाली हूँ। तो ये जान के भी आप लोगों को बहुत खुशी होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर द